विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी दुनिया भर में होने वाली मौतों के शीर्ष 10 वजहों में से एक है। साल 2019 में इस बारे में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उस वक्त दुनिया भर में 1 करोड़ लोग टीबी से संक्रमित थे, जिनमें से लगभग 27 लाख लोग अकेले भारत से थे। रिपोर्ट में आगे बताया गया था कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से ग्रसित रोगियों की सबसे ज़्यादा तादाद भारत में ही थी, जो कुल 1.30 लाख ड्रग रेजिस्टेंट मामलों का 27% था। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम अचानक टीबी की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल आज विश्व तपेदिक दिवस है, यानी वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे है, तो इस पर बात करना तो लाजमी है। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं केसरी पांडे और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। अपने आज के न्यूज़ दिस आवर में हम विश्व तपेदिक दिवस के बारे में जानेंगे और साथ ही समझेंगे इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में भी। क्षय रोग, तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस या टीबी, इस तरह से कई नामों से जाना जाने वाला ये रोग फेफड़ों से जुड़ा एक गंभीर संक्रमण है। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण फैलता है। इसका प्रसार खांसने या छींकने पर हवा में छोड़ी गई छोटी छोटी बूंदों से होता है, यानी ये एक संक्रामक रोग है। हर साल हम 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं। इसका उद्देश्य टीबी के विनाशकारी स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में लोगों को जागरूक करना और वैश्विक टीबी महामारी को समाप्त करने के लिए प्रयासों को तेज करना है। यहाँ एक सवाल उठ सकता है कि 24 मार्च ही क्यों? तो इसके लिए आपको बता दूं कि इसी दिन साल 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया की खोज की थी, जिसकी वजह से टीबी की बीमारी होती है। इस खोज ने टीबी के निदान और इलाज का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। इसी वजह से 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस के रूप में मनाते हैं। हर साल इस दिवस की एक थीम यानी विषय होता है। साल 2022 के लिए इसका विषय है टीबी को समाप्त करने के लिए निवेश करें और जीवन बचाएं है। ये थीम टीबी के खिलाफ लड़ाई को तेज करने और इसे समाप्त करने के लिए संसाधनों के निवेश की तत्काल आवश्यकता को बताती है। विश्व क्षय रोग दिवस 2022 के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में स्टेप अप टू एंड टीबी वर्ल्ड टीबी डे समिट 2022 का उद्घाटन किया। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ऐसे राज्यों एवं जिलों को पुरस्कृत भी किया जिन्होंने टीबी उन्मूलन की दिशा में बेहतर काम किया है। गौरतलब है कि साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली एंड टीबी समिट की अध्यक्षता की थी और 2025 तक भारत में टीबी को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि एसडीजी लक्ष्यों में साल 2030 तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ आपको एक और ज़रूरी बात बता दें कि टीबी संक्रमण से कैसे बचा जाए। तो इसके लिए सबसे पहला तो संक्रमित व्यक्ति की पहचान करके उनके निकट संपर्क से बचें। और अगर आपको नहीं पता है कि अमुक व्यक्ति को टीबी है लेकिन वो तेज़ी से खांस रहा है, तो अपनी नाक और मुंह को ढक लें और दूर चले जाएं। अगर आप में भी इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत अपने चिकित्सक से मिलें। टीबी का निदान हो जाने के बावजूद भी आपको अपने घर में एक अच्छा वेंटिलेशन सिस्टम रखना चाहिए, क्योंकि टीबी के जीवाणु लंबे वक्त तक हवा में रहते हैं और ऐसे में वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए ये बाहर निकल जाएंगे। इसके अलावा अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोते रहें। तो ये थी बात विश्व तपेदिक दिवस और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की। और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि MDR टीबी और XDR टीबी क्या होता है और इन दोनों में फ़र्क क्या है। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।